Hello students, I am Meena Sharma. I will explain chapter 5 in Hindi grammar. Chapter 5 समास. ठीक, समास से तात्पर्य है वो समस्त पद जिनको जोड़ करके एक नए शब्द की रचना होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ट्रफला, 3 फलों का समूह, इसको कहते हैं ट्रफला। चौराहा, चारों तरफ से जो रास्ता जाती है उसको चौराहा बोला जाता है। इसी तरह से विद्या के लिए आलय, रसोई के लिए घर, तो ये सब हमारे समास के अंतर्गत आते हैं। आपने ऊपर दिए गए चित्रों को देखा और उनके नीचे लिखे शब्दों का शब्द समूहों को भी पढ़ा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। ऊपर दिए पहले और दूसरे चित्र के नीचे क्रम से ट्रफला तथा चौराहा शब्द दिए गए हैं, जबकि तीसरे भी चौथे चित्र में विद्या के लिए आलय और रसोई के लिए घर शब्द समूह दिए गए हैं। ठीक है, ट्रफला तथा चौराहा शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। अभी मैंने आपको यही समझाया था। त्रिय प्लस हल तथा चौ प्लस राह, ये समस्त पद कहलाते हैं। इसमें समस्त पद क्या है उसकी आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अनेक शब्दों के समूह को जब हम संक्षिप्त में लिखते हैं तब उसे समस्त पद कहा जाता है। चेंज योर पेज। समस्त पद के भी 2 रूप होते हैं। इसके जब हम विग्रह करते हैं, जब हम जोड़ विग्रह से समस्त पद को बनाते हैं तो उसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद होता है प्लस से पहले वाला, विग्रह से पहले वाला, और बाद वाला बोला जाता है उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। मैंने अभी आपको ऐसे ही बताया कि ट्रफला में 3 फल लिखा हुआ है तो 3 पूर्व पद है और फल उत्तर पद है। समझ में आया? और 3 फल कौन कौन से होते हैं ट्रफला में? आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये एक जड़ी बूटी की तरह से ही, मसाले की तरह से ही होता है, जहाँ पर इन तीनों को मिला करके इसका मिक्सर किया जाता है और बड़ा फायदेमंद होता है। यह 3 पूर्व पद है और फल उत्तर पद। मैंने आपको यही समझा। विद्या के लिए आलय में, इसी तरह से रसोई के लिए घर में भी शब्द समूह समास विग्रह यहाँ विद्यालय के लिए भी किया गया है। समस्त पदों को, अब आप कहेंगे समस्त पद में हो गया तो समास विग्रह क्या है? अब समास विग्रह होता है जो हम समस्त पद बनाते हैं, जॉइंट करके बनाते हैं, उनको ही, उनका विग्रह करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि आपकी ये रेड वर्ड में लिखा हुआ है कि समस्त पदों को अलग अलग करना और उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अंडरस्टैंड? इस प्रकार समस्त पद और समस्त विग्रह का मतलब अर्थ आप समझ ही गए होंगे। समास का अर्थ होता है किसी भी वाक्य को या शब्द को संक्षेप में लिखना। ठीक है, आपने देखा आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कि 2 शब्द हो या उससे ज़्यादा हो, जब दोनों का मिलाकर के एक शब्द की रचना हो जाती है तब उसे हम समास कहते हैं। और समस्त पद भी बोला जाता है, और जब इसका विग्रह अलग अलग किया जाता है उस शब्द को तब उसको समास विग्रह कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है कि समास क्या है। मैंने अभी आप पीछे भी यही बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को से एक नए शब्द की रचना होती है तब हम उसको समास कहते हैं। ओके, समास के 6 भेद होते। कितने होते? 6 भेद। सबसे पहला है यहाँ पे तत्पुरुष समास, और इसमें भी उत्तर पद पूर्व पद निकालते हैं, समास विग्रह करते हैं। जैसे राजपुत्र है, अब राजपुत्र का हम समास पद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो इसमें 2 शब्द हैं, राज और पुत्र। इसका पूर्व पद क्या हो गया? राज हो गया, और पुत्र हो गया उत्तर पद। अब इसका विग्रह कर सकते हैं राजा का पुत्र। तो बच्चों मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास विभक्तियों में ही चलता है। जो 8 व्यक्ति मैंने आपको बताई थी उसी के आधार पर चलता है। यहाँ पे हो गया राजा का पुत्र, तो ये का दिखाई दे रहा है, पर है, ये से, तो ये विभक्तियों का ही साइन बोर्ड है, चिन्ह है, और इनके आधार पर ही हम इसको बोल सकते हैं कि ये संबंध तत्व। इसको आपको आपने देखा
स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी तत्पुरुष के बारे में समझाया था, तो ये विभक्तियों में चलते हैं समास। और आपने देखा कि समास विग्रह में आए विभक्ति चिन्ह मैंने अभी वही बताया था, का, पर, से के लिए समस्त पद बनाते समय हटा दिए गए हैं। पुत्र, सवार, हीन तथा खर्च उत्तर पदों के लिए ही राजा, घोड़ा, गुण एवं पूर्व पदों का प्रयोग किया गया है। यहाँ समस्त पद का उत्तर पद प्रधान है। इस प्रकार से ही हम तत्पुरुष समास होता है कहाँ पर, मैंने बताया कि जब समास में उत्तर पद प्रधान है और समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तब उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आया? इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण भी है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो ये जो बीच में डार्क शब्द अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये विभक्ति चिन्ह ही कहलाते हैं और इनके आधार पर ही तत्पुरुष समास को बनाया जाता है, लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, गुड़, दौड़, घोड़ों की दौड़, है ना, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये सभी विभक्तियां हैं और इसी के आधार पर इस समास को पूर्ण किया जाता है। इसके बाद 2 नंबर पर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी यही होता है और इसमें और शब्द की आवृत्ति होती है, क्योंकि जब खट्टा मीठा, भाई बहन, रात दिन, तो इसमें आपको पूर्व पद उत्तर पद तो बार बार समझ में बताने की कोई लाभ नहीं, आपको मैंने बता ही दिया। और इसमें इन दोनों के बीच में भी, दोनों विशेषण और विशेष्य के बीच में आपको और शब्द का प्रयोग करना होता है। जैसा कि आपके नीचे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त समस्त पदों में पूर्वत उत्तर पद दोनों ही प्रधान है। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और एवं या का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए ये समस्त पद समास विग्रह हो गया, हानि लाभ हो गया, दाल भात, तो ये सभी उसी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आगे चलिए द्विगु समास, क्या बोलते हैं इसको? द्विगु समास। और इसमें इस समास में पूर्व पद संख्यावाची, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये संख्याओं को प्रदर्शित करता है, दूसरे इसमें विशेषण होता है और समस्त पद समूह का बोध कराए, वही द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, चौमासा, त्रिनेत्र, नवरत्न, ये सभी गिनतियों में है, 4, 3, 9, तो इन सबको देख करके हम उसको पहचान लेते हैं कि ये द्विगु समास है। 4 मासों का समूह, 3 नेत्रों का समाहार, 9 रत्नों का, तो ये सब इस द्विगु समास का सबसे सरल तरीका है कि ये गिनतियों में ही इसको गिना जाता है, मतलब पूर्व पद संख्यावाची अवश्य होता है। कुछ उदाहरण ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है। त्रैलोक, 3 लोकों का समाहार, अठन्नी, 8 अन्नों का समाहार, दोपहर, ये आदि आदि। तो फोर्थ ऑप्शन है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी समस्त पदों में ही, दोनों पदों में होता है। इसका पहला पद ही विशेषता बताता है और दूसरा पद विशेषण विशेष्य बताता है। इसका मुख्य अर्थ यही है कि इसका पहला पद विशेषता बताएगा और दूसरा विशेषण मतलब, और दूसरा पद विशेष बताता है। जैसा कि आपके नीचे लिखा हुआ भी है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है। समझ में आया? ऐसे यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पीताम्बर है, घनश्याम है। अब देखिए पीताम्बर, पीला क्या है? विशेषण, और जो है अंबर उसका विशेष हो गया। इसी तरह से इन सभी उदाहरणों में आप विशेषण, और ये विशेषण है और ये विशेष है, तो विशेषण और विशेष्य को प्रदर्शित करने वाला ही कर्मधारय समास माना जाता है। इसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखिए समस्त पदों में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका पूर्व पद भी प्रधान होता है, मुख्य होता है, और उत्तर पद भी मुख्य होता है, लेकिन इन दोनों पदों के गौण मतलब मुख्य होने के बाद भी किसी तीसरे व्यक्ति की यहाँ में चर्चा की जाती है, उसको बताया जाता है, तब वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ का मतलब है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो नीला और कंठ दोनों आगे, दोनों मुख्य गौण प्रधान हो गई है। लेकिन यहाँ पे तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरे की बात कही है तो कौन है वहाँ यहाँ पे? शिव। ऐसे ही तीनों ही उदाहरणों को आप सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
इसके बाद आप ये मैंने आपको बता दिया बहुब्रीहि समाज की विशेषता कि दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें और तीसरे व्यक्ति की यहाँ पे चर्चा की जाती है इसलिए। ओके, इसके बाद आता है 6 चैप्टर ऑप्शन काइंड अव्ययीभाव समास। इसके बाद है समस्त पूर्व पद। उपर्युक्त समस्त पदों में पूर्व पद पहला पद अव्यय है, उसके उनके योग से बने समस्त पद भी अव्यय बन गए हैं। समझ में आया कि इस शब्द में, इस अव्ययीभाव समास में, अव्ययीभाव समास में यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, इनमें मुख्य पद समस्त पदों में पूर्व पद पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब विलुप्त होता है और उसके ही आधार पर हम अव्ययीभाव समास उसको बताते हैं। इसके बाद देखिए कुछ बच्चों उदाहरण से इनको विग्रह किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको समझाया अव्ययीभाव के अनजाने, बिना जाने। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड क्या हो गया, पहला पद क्या हो गया, अव्यय हो गया। ऐसे ही हाथों हाथ में भी यही है, आजीवन में भी है और वाकायदा में भी, प्रत्यक्ष भी है, आमरण भी है, प्रतिवर्ष भी है। इनके सबके ये पहला वर्ड, पहला पद अव्यय होता है, जैसा कि आपने अभी मैंने आपको समझाया। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब किसी शब्द को शॉर्ट में, बिल्कुल विस्तृत रूप को शॉर्ट रूप में लिखना ही समास का अर्थ, संक्षिप्त करना ही अर्थ होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, मैंने बताया, उत्तर पद पूर्व पद होता है और समास दो से अधिक शब्दों से बनता है। समास की दो प्रक्रिया होती है, समस्त पद और समास विग्रह। शब्दों के समूह से बना संक्षिप्त शब्द समस्त पद कहलाता है। ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो आप देख सकते हैं और ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब इसके बाद देखिए आप अभ्यास कार्ड में आइए, सीओ और क्वेश्चन आंसर, ये मैं नोटबुक से नाउ नोटेड योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1 है, समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, ये आंसर है। और इसके बाद समास कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको आंसर नोटबुक में करना है। समस्त पद किसे कहते हैं, ये भी आपको नोटबुक में करना है। नाउ 4 क्वेश्चन आर नोटेड योर नोटबुक। ओके, सी बहुब्रीहि तथा कर्मधारय समास के उदाहरण देते हुए इनके अंतर को स्पष्ट करना है। आप ये अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए एक्सरसाइज वर्क जो आप देख रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो राजपुरुष, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे तत्पुरुष है। और भला मानस, भला है जो मानस, कर्मधारय समास। यश और अपयश, यहाँ पे यश और अपयश द्वंद्व समास है। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह द्वित्व समास है। पद्मासना, पद्म कमल आसन है, बहुब्रीहि समास। और लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास। बच्चों ये इनको, इनके साथ साथ हम इनको कर्मधारय में समास भी इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें तीसरे व्यक्ति की चर्चा नहीं होती उसे बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास कहते हैं। ओके, नाउ नोटेड योर क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक and fill your book exercise your book. Okay, good luck.